खिलौने। सुनने में ये शब्द बहुत छोटा लगता है, लेकिन इनका असर हमारे दिल पर बहुत गहरा होता है। एक छोटा सा खिलौना हाथ में आते ही बच्चों के चेहरे पर जो स्माइल आती है वो अनमोल होती है। चाहे वो गुड़िया हो, रिमोट वाली कार हो या कोई प्यारा सा टेडी बेयर, खिलौने हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस मस्ती और सुकून होता है। यहाँ तक कि हम बड़े भी जब बच्चों को खेलते देखते हैं तो अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक खिलौने की बातें क्यों कर रहा हूँ। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टोरी में आपको एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। ये कहानी है पूर्वी चीन के हांगझो शहर की। वहाँ की एक फैक्ट्री में एक अजीब घटना हुई। वे लोग घोड़े की शक्ल वाला एक सॉफ्ट टॉय बना रहे थे, लेकिन सिलाई करते वक्त थोड़ी गड़बड़ हो गई। जो घोड़ा मुस्कुराता हुआ दिखना चाहिए था, उसका चेहरा उदास हो गया। उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी हो गई और आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी रो पड़ेगा। फैक्ट्री के लिए तो ये एक डिफेक्ट यानी गलती थी, लेकिन जब किसी ने उस उदास घोड़े की फोटो इंटरनेट पर डाली तो मामला वायरल हो गया। लोगों को वह परफेक्ट खिलौने से ज़्यादा प्यारा लगा। सबको लगा, अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है, थका हुआ और परेशान। देखते ही देखते वह रोता हुआ घोड़ा यानी क्राइंग हॉर्स स्टार बन गया। लोग उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। जो गलती थी वह उस खिलौने की यूएसपी बन गई। देखा जाए तो ये किस्सा सिर्फ एक खिलौने का नहीं है, ये आज की चाइनीज टॉय मार्केट की पूरी कहानी बयां करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि चाइना का टॉय मार्केट मतलब सिर्फ ढेर सारा सामान और बिजनेस, लेकिन ये मार्केट अब बदल रहा है। यहाँ इमोशंस और बिजनेस का एक अनोखा मिक्सचर देखने को मिलता है। आपको याद होगा एक समय था जब मेड इन चाइना का मतलब होता था सस्ता और काम चलाओ प्लास्टिक का सामान, लेकिन चाइना ने उस इमेज को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने सस्ते खिलौने से शुरुआत जरूर की, जिससे वे दुनिया के हर घर तक पहुंच गए, लेकिन अब वे क्वालिटी के किंग बन चुके हैं। आज आप क्वांगचो, शांथो या ईवू जैसे शहरों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ खिलौने की दुनिया बसी हुई है। फैक्ट्रियों में 24 घंटे काम चल रहा है। यूरोप, अमेरिका और भारत से खरीदार वहाँ ये देखने जाते हैं कि अगला बड़ा ट्रेंड क्या होने वाला है। अब चाइनीज कंपनियां सिर्फ नाम नहीं कमा रही, बल्कि वे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे डिज्नी और मार्वल के लिए भी खिलौने बना रही है। साथ ही वे अब अपनी संस्कृति और कहानियों पर आधारित कैरेक्टर भी बना रहे हैं, ताकि बच्चे उनसे कनेक्ट कर सके। सबसे बड़ा बदलाव आया है एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई में। आजकल माता पिता सिर्फ ये नहीं देखते कि खिलौना सस्ता है या नहीं, वे ये पूछते हैं इससे मेरा बच्चा क्या सीखेगा। इसलिए अब मार्केट में ऐसे पजल, कोडिंग गेम्स और साइंस किट आ गए हैं जो खेल खेल में बच्चों को होशियार बनाते हैं। स्कूल और टॉय कंपनियां अब मिलकर काम कर रही हैं। और हाँ, टेक्नोलॉजी को अब हम कैसे भूल सकते हैं। अब तो खिलौने भी स्मार्ट हो गए हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले खिलौने आ गए हैं जो बच्चों से बातें करते हैं, उन्हें कहानियां सुनाते हैं और उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। सोचिए एक ऐसा खिलौना जो आपके बच्चों के साथ बड़ा हो रहा है और उसकी समझ के हिसाब से बात कर रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड और देखने को मिल रहा है। अब खिलौने सिर्फ बच्चों के लिए नहीं रहे, बड़े लोग भी इनके दीवाने हो रहे हैं। इसे किडल्ट मार्केट कहते हैं। लोग अपने बचपन की यादों वाले खिलौने या अपने फेवरेट फिल्मी कैरेक्टर के स्टैचू खरीद रहे हैं। ब्लाइंड बॉक्स का चलन भी खूब बड़ा है, जिसमें डिब्बे के अंदर क्या निकलेगा ये किसी को पता नहीं होता। यही सस्पेंस लोगों को बार बार खरीदने पर मजबूर करता है। बेशक चुनौतियां भी हैं। सेफ्टी के नियम अब बहुत सख्त हो गए हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक की जगह लकड़ी और इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जो कंपनी इन नियमों का पालन करेगी वही आगे टिक पाएगी। खैर, खिलौने भले ही साइज में छोटे हों, लेकिन इनका कारोबार और असर बहुत बड़ा है। हांगझो के उस रोते हुए घोड़े ने पूरी दुनिया को एक बात सिखा दी है कि हर बार परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी कमी या आपका असली रूप ही लोगों के दिल को छू लेता है। चाइना ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है। वह हर देश, हर कल्चर और हर उम्र के लोगों के लिए खिलौने बना रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज जब भी
खिलौने की बात आती है तो चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।